ओके, हे एवरीवन, माय नेम इज़ आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आप सब लोग मुझे प्रोग्रामिंग के साथ भी देखते हैं एंड आल्सो कुछ फेस वीडियो के साथ भी मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करता हूँ। बट आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब प्रोग्रामिंग के रिलेटेड ही है बट थोड़ा सा अलग है। आपने थंबनेल देखा और क्लिक किया क्या? डोंट लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं एंड इसका रीज़न इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग मत पढ़ो। आप बोलोगे सर आप तो पढ़ा रहे हो और हमको बोल रहे हो कि मत पढ़ो। बट इसका रीज़न है गाइस, इसका एक रीज़न जो वैलिड रीज़न में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आखिर तक बने रहो। इसका रीज़न आपको पता चलेगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो, प्रोग्रामिंग करने के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग करने के लिए आते हैं। प्रोग्रामिंग का कोर्स भी करते हैं, कौन सा भी करने दो। फुल स्टैक जावा करने दो, पाइथन करने दो, या डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, कुछ भी करने दो। बट मेन पॉइंट कहाँ पे आता है? प्रोग्रामिंग तो चूज की जाती है बट उस पे अच्छे से फोकस किया नहीं जाता। उसको जितना टाइम देना है उतना टाइम दिया नहीं जाता। दैट्स वाई वो फेल हो जाते हैं एंड दैट्स द रीज़न। अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, कोडिंग में करियर करना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट एटलीस्ट दिन में 6 घंटे प्रोग्रामिंग के लिए देना जरूरी है। अगर आप 6 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो डोंट लर्न प्रोग्रामिंग। दैट्स वाई मैंने स्टेटस बनाया है, सॉरी थंबनेल बनाया है कि डोंट लर्न प्रोग्रामिंग। इसका रीज़न यही है कि अगर आप कौन से भी प्रोग्रामिंग की बात करो, जावा प्रोग्रामिंग हो या पाइथन हो या सी प्लस प्लस हो, कौन सी भी हो, आप बोल रहे हो सी बहुत सिंपल है। इट्स ओके, सी सिंपल है। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, देन आप सी हैश करो, कॉटलिन करो, कौन सी भी करो। उसमें अगर आप दिन के 6 घंटे एटलीस्ट बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा दे दो, बहुत अच्छा आप कमांड उस पर प्राप्त करोगे। बट आप ओनली सर मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, 3 घंटे करता हूँ, नो। उस करो, 2 घंटे 3 घंटे घंटे करो बट स्मार्ट स्टडी करो ना। आप क्या कर रहे हो पता है? सर ने जो बताया वही करने का ट्राई कर रहे हो और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बट खुद से भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ा सा अलग चीज़, इनोवेशन हमें करना पड़ेगा, राइट? और प्रोग्रामिंग में खुद से कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सर ने जितना बताया उतना किया, दैट्स इट। नो, प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है। प्रोग्रामिंग ऐसे अडेप्ट नहीं होगी, लॉजिक ऐसे बिल्ड नहीं होगा। मैंने बताया है, एक प्रोग्राम का लॉजिक नहीं बिल्ड हो रहा है तो आपको 100 बार करके देखना है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा बताता हूँ। आप लोग बार बार वही वही, मतलब उससे लॉजिक थोड़ी बिल्ड होता है। उससे आपको उस प्रोग्राम का लॉजिक एग्जैक्टली क्या हुआ है वो समझ में आता है। और उस हिसाब से आप क्या करोगे, बाद में जो भी प्रोग्राम आपको फेस करने हैं उसका लॉजिक आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाए। कब आएगा ये? जब आप पिछले प्रोग्राम को हर 100 बार करोगे। समझ में आ रहा है? एंड अगर मैं बात करूँ, अगर आप सपोज मानते कि आप फुल स्टैक जावा कर रहे हो, फुल स्टैक जावा आप कर रहे हो, उसमें आपने कोर जावा पढ़ लिया। कोर जावा देखो गाइस, मैं बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ कोर जावा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कोर जावा ऊपर ऊपर का डेटा टाइप, वेरिएबल, उप्स, कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टर वो पढ़ लिया मतलब कोर जावा हो गया, और उसमें भी उनको अच्छे से नहीं पता होता है। ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। क्लास में किया, घर पे जाने के कुछ भी नहीं, घर पे जाके कुछ भी नहीं किया। तो दिस इज नॉट बेटर। आपको घर पे जाके एटलीस्ट 6 घंटे देने हैं विदाउट क्लास, मतलब क्लास के घंटे छोड़कर। ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अगर आप बोल रहे हो सर इतना नहीं हो सकता, तो डोंट लर्न प्रोग्रामिंग, बिकॉज ऐसे भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट? अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हो तो मत करो, दूसरा कुछ तो आप ट्राई करो। बिकॉज प्रोग्रामिंग को टाइम चाहिए। आपने मतलब बहुत बहुत जनों से सुना होगा कि प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं आएगी कि 2 घंटे पढ़ लिया मतलब हो गया, ऐसे ही नहीं है। आपको एटलीस्ट 6 घंटे पढ़ना होगा बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी डीप। डीप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग की बात करो, अगर मैं जावा की बात करूँ तो जावा में अगर आप कोर जावा पढ़ रहे हो तो गाइस कोर जावा की भी कॉन्सेप्ट बहुत डीप में है। आपने उस पढ़ाई क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, बहुत बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। उसमें आप बात करते हो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, बहुत डीप में कॉन्सेप्ट्स है। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट से यूज होते हैं।
और आपने सिर्फ पढ़ लिया एक्सटेंड द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, दैट्स इट, हो गया इंजीनियरनेस। नो, उसमें जाके और इनोवेशन करो। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना दिया, मैं एक्सटेंड कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अलग अलग चीजें करके देखना पड़ेगा, राइट। देन मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों अलाउड नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, करके देखना पड़ेगा क्यों अलाउड नहीं है, क्या कर सकता हूँ मैं अलाउड करने के लिए। देन मतलब चीजें, ज्यादा चीजें करके देखो, ऐसे नहीं कि जितना बताया उतना, राइट। उसके लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा, राइट। देन अगर बात करें हम पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें भी देखो बहुत सारे डीप में कॉन्सेप्ट्स है। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, स्टैटिक क्या है, देन ओवरलोडिंग क्या है, ओवरलोडिंग के रूल्स क्या है, राइट। एंड ओवरलोडिंग हम रियल टाइम में कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, राइट। देन ओवरराइडिंग किसकी हो नहीं सकती, स्टैटिक मेथड्स क्या है, स्टैटिक मेथड क्यों है जावा में, राइट। इंस्टेंस मेथड होते हुए स्टैटिक का काम क्या है, देन इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक एग्जैक्टली क्या है, राइट। डीप में कॉन्सेप्ट पे जाओ, अच्छे से कॉन्सेप्ट ग्रैप करो, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, वाई टू यूज कंस्ट्रक्टर, अगर नहीं होता कंस्ट्रक्टर तो क्या हो जाता, राइट। सिर्फ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर है क्या, क्या और भी दूसरा उसका यूज हो सकता है, राइट। मतलब ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। फिर कोर्जा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे। और उसको आप कैसे थे, सर मैंने 1-1.5 महीने का टाइम दे दिया और दैट्स इट, मेरा कोर्जा अच्छे से हो गया। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1-1.5 महीने में कोर्जा आपने अच्छे से किया। पॉसिबल है कब, जब आप दिन के 7 से 8 घंटे दे दो, तब कोर्चावा 1-1.5 महीने में हो जाएगा। बट अगर आप 2 घंटे दे रहे हो तो ये नहीं हो सकता। यू नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दैट, ओके। एंड अगर मैं बात करूँ उसके बाद की, दैट इज एडवांस जावा, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू कोर जावा गाइस, बिकॉज एडवांस जावा एग्जैक्टली यूज हो रहा है प्रोजेक्ट्स में, एग्जैक्टली। और अगर आप एडवांस जावा को मतलब कोर जावा जैसा समझ रहे हो कि भाई कोर जावा जैसे ही एडवांस जावा, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नो, एडवांस जावा इज टफ एज कम्पेयर टू कोर जावा। टफ कॉन्सेप्ट है उसमें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्स्ट्रा उसमें आए हैं, राइट। और बहुत सारे हम देखते हैं, आप क्लासेस करते हो वहाँ पे कोर जावा तो अच्छे से पढ़ाते हैं, बट एडवांस जावा आपको कोई अच्छे से नहीं पढ़ाता, और पढ़ाता भी होगा, बट आप क्या करते हो, उसको ग्रैब नहीं करते हो, आप उसको अच्छे से समझ के नहीं लेते। जितनी जिम्मेदारी टीचर की उतनी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स भी है ना, राइट। ऐसे नहीं कि टीचर ने पढ़ा और स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं किया, तो आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, राइट। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। आपको भी कुछ मतलब ग्रैप करना पड़ेगा, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, राइट। तो एडवांस जाओ स्टूडेंट अच्छे से नहीं करते स्टार्टिंग में, आपको भी पता होगा, राइट। तो एडवांस जावा बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट्स स्टार्टिंग विद जेएसपी सर्वलेट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज उस पर डिपेंड है आपका अगला फ्रेमवर्क, दैट इज जो कि बहुत फेमस हुआ है, स्प्रिंग बूट, राइट। इसके लिए आपको जेएसपी सर्वलेट अच्छे से आना पड़ेगा, एचटीटीपी मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, सर्वलेट का लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ेगा, कैसे काम कर रहा है सर्वर, क्या होता है, रिक्वेस्ट कैसी जाती है, हैंडल कैसे होती है, पोस्ट गेट पुट क्या होता है, सारी चीजें जेएसपी सर्वलेट पे आपको अच्छे से ग्रैब करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा समथिंग हाइबरनेट, देन स्प्रिंग बूट, और उस पे आपको और भी कमांड हासिल करने के लिए उस पे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। किस पे, स्प्रिंग बूट पे, हाइबरनेट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, राइट, एज अ जावा डेवलपर और टू गेट अ जॉब एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर। तो कोर जावा पे तो आपने 6 महीने लगा दिए, बट यू नीड टू वेस्ट अनदर 6 मंथ्स ऑन एडवांस जावा। तो पूरा 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करो, दिन के 6 घंटे दे दो, एंड बाद में मुझे बोलो कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। और किरण सर भी आपने सुना होगा, किरण सर की भी बातें मतलब मैंने सुनी है कि दिन में अगर आप 6-7 घंटे जो आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो प्रोग्रामिंग की, और आपको जॉब नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको जवाब देता हूँ, अगर आप दिन में 6-7 घंटे पढ़ाई करते हो तब, अगर आप 2 घंटे कर रहे हो उसमें भी आप मजाक मजाक में ले रहे हो, तो प्रोग्रामिंग आपको मजाक में ले ले जाएगी। और मैं बताता हूँ आपको, आपने अगर जावा को कैजुअल लिया
तो आपको जावा कैजुअली लेता है, दैट इज द रियलिटी। ओके, तो यू नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। आपको लगभग दिन के 6 घंटे ऐसे करके कोर जावा को 3 मंथ्स दो, दैट्स इट इनफ। अगर आपने दिन में 6 घंटे कोर जावा पे इन्वेस्ट किए हैं, दैट्स इट, कोर जावा बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा आपका। देन एडवांस जावा पे आप बाकी के 6 महीने उसको दे दो, दिन के 6 घंटे, दैट्स इट। एक 5-6 प्रोजेक्ट्स बनाओ अच्छे से, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस को मिलाकर। आपको उसमें प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से। देखो स्प्रिंग बूट पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, राइट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं प्रोजेक्ट में। जैसे स्प्रिंग बूट का एनोटेशन हो गए, देन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है, इंजेक्शन कैसे हो रहा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप बोलते हो वो कैसे हो रहा है, राइट। सारी चीजें आपकी प्रोजेक्ट पे कवर होती है। तो बेटर टू गो विथ प्रोजेक्ट्स करो, एंड प्रोजेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू ऑल्सो, राइट, हमें पता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का कि डोंट लर्न प्रोग्रामिंग, व्हाई, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग टू मच टाइम ऑन प्रोग्रामिंग, टू लर्न प्रोग्रामिंग। हम टाइम नहीं दे रहे, राइट। अगर टाइम नहीं दे रहे तो पढ़ के क्या फायदा है, राइट। ऐसे ही सर्टिफिकेट का क्या, सर्टिफिकेट मैंने प्रोग्रामिंग की है, मैंने फुल स्टैक किया है, बट क्या आता है आपको, नहीं ना। तो क्लास को छोड़कर 6 घंटे देने के लिए तैयार हो जाओ, आज से स्टार्ट करो। इससे पहले नहीं किया तो डोंट वरी, बट आज से स्टार्ट करो, एंड आई होप आने वाले दिनों में आपको जॉब लगेगा। बट यू नीड टू ट्राई, जो मैंने बताया है। ठीक है, चलो मिलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, वो ऑलरेडी 12 मिनट का वीडियो हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो एंड शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ जो 1-2 घंटे पढ़ाई करके मजा ले रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको शेयर करो एंड जाग जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो मिलते हैं।